आर्यन ने अपनी डायरी और रंग निकाले। जैसे ही उसने पहला ब्रश चलाया, उसे महसूस हुआ कि उन सफेद पत्थरों के पास जाने पर हवा का संगीत और भी स्पष्ट हो गया है। वो जितना उन पत्थरों को देख रहा था, उसे लगने लगा कि वे पत्थर नहीं, बल्कि वास्तव में थके हुए बादलों की एक टोली है जो सदियों पहले आसमान से उतरकर इस मखमली घास पर आराम करने के लिए रुक गई थी। रात गहराने लगी और अचानक एक चमत्कार हुआ। जैसे ही पूर्णिमा की चांदनी उन पत्थरों पर पड़ी, वे पत्थर हल्की दूधिया रोशनी में चमकने लगे। तभी उसे घाटी के एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले, जिन्होंने आर्यन को एक प्राचीन राज बताया। आर्यन, ये पत्थर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये उन लोगों के सपनों को सहेज कर रखते हैं जो यहाँ शांति की तलाश में आते हैं। जब कोई सच्चा कलाकार इन्हें अपनी कला में उतारता है, तो ये सोते हुए बादल जाग उठते हैं। आर्यन ने पूरी रात उस जादुई नजारे को अपने कैनवास पर उतारा। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, तो उसने देखा कि उसके चित्र में बने पत्थर हिल रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक चित्र नहीं बनाया था, बल्कि उन पहाड़ों की आत्मा को हमेशा के लिए जीवित कर दिया था। अब आर्यन का मन पूरी तरह शांत था। उसे वो प्रेरणा मिल गई थी जिसे वो शहरों की भीड़ में ढूंढ रहा था। वो समझ गया कि असली शांति बाहरी शोर को चुप कराने में नहीं, बल्कि कुदरत के इन सोते हुए बादलों की खामोशी को सुनने में है। मेरे प्यारे गांव वालों, मैं यहाँ शांति की तलाश में आया था और इन पहाड़ियों ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। मैंने सीखा कि ये सफेद पत्थर सिर्फ चट्टाने नहीं हैं, बल्कि ये आपके और हम सबके उन सपनों की याद दिलाते हैं जिन्हें हम भागदौड़ में भूल जाते हैं। इन्हें हमेशा इसी तरह संजो कर रखिएगा। जब भी आप खुद को अकेला या थका हुआ महसूस करें, इन सोते हुए बादलों के पास आकर बैठ जाना। ये आपको बताएंगे कि खामोशी में भी एक संगीत होता है और असली खूबसूरती ठहर जाने में है। इन पत्थरों की चमक आपके दिलों में हमेशा बनी रहे। आपका मित्र आर्यन।